जनपद फिरोजाबाद में शिक्षा की बात हो या समाज सेवा की बात हो, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले जनपद फिरोजाबाद का नाम शिक्षा को लेकर देश ही नहीं अपितु विदेशों तक झंडा बुलंद करने वाले शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर भारत 24 के साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही, क्योंकि समाज सेवा की बात हो या शिक्षा की बात हो, हर जगह आप खड़े नजर आते हैं और इस समय रामलीला का मंचन चल रहा है। लेबर कॉलोनी के मंचन की बात हो या रामलीला मैदान की बात हो, हर जगह आप नजर आते हैं। मेले के आप संयोजक हैं, तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जो लोग, जो छात्र आपको फॉलो करते हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन्हें राम के चरित्र से क्या सीखना चाहिए, रामलीला का मंचन क्यों देखना चाहिए और क्यों सामाजिक गतिविधि में होना चाहिए? सादर प्रणाम। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस समाज के अंदर जहां इतना ज्यादा पश्चिमी सभ्यता से बुराइयां बच्चों के अंदर जाती जा रही हैं, वो देर रात तक जगते हैं, मोबाइल देख के कुछ गलत साइट्स पे भी जाते हैं और कई बहुत ज्यादा अश्लील चीजें आजकल बच्चे देखने लगे हैं। रामलीला का मंचन बहुत जरूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र जब बच्चे देखते हैं तब वो उनके अंदर ललक होती है कि देखो, इन्होंने मर्यादा, इतनी मर्यादा में रह के राम ने राज किया और माँ बाप के कहने पे, माँ बाप की हल्की सी इच्छा पे वे त्याग भी करके, राजपाट त्याग के वन में चले गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर राम जैसा बनने की ललक जागृत होती है। बस यहीं से समाज का उत्थान शुरू होता है। बालिका अगर देखती है रामलीला को, रामलीला जब बालिका देखती है तो उसके मन में ये भावना जागृत होती है कि सीता का चरित्र मैं धारण करूं। आज जब सीता का चरित्र धारण करूंगी, मेरा कल सुनहरा होगा, संस्कृति बचती है। इसलिए मैं राम भक्त हूं। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, मैं सिर्फ बच्चों के अंदर चरित्र उत्थान करने के लिए रामलीला से जुड़ा। 150 वर्ष प्राचीन ये रामलीला है, 150 वर्ष पुरानी हो चुकी है और लगातार यह भी कहा जाता है कि उत्तर भारत की नंबर 2 पर आने वाली सुप्रसिद्ध रामलीला का यह मंचन है। तो सर, जिस तरीके से आपने इस पुरानी संस्कृति और सभ्यता को कायम रखा है, तो आने वाली पीढ़ी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो किस तरीके से इसको अपने जीवन में उतारे और कैसे इसको आगे बढ़ाएं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा पीढ़ी को कि अपने माँ बाप को ईश्वर समझें। आजकल बच्चों का रेस्पेक्ट अपने माँ बाप से खत्म हो रहा है। गुरुओं से तो बाद में खत्म हो ही जाएगा जब वो माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे, उनके त्याग भावना को कैसे एक पिता भूखा रह के भी बच्चों के लिए सब कुछ करता है, कैसे एक माता सुबह से लेके पूरे घर की सफाई करती है, खाना बनाती है, इंतजार करती है अपने बच्चों का, पौष्टिक खाना बना के, और बच्चे घर पे पहुंच के कि ये क्या बनाया है, बकवास, ये नहीं खाऊंगा, मैं मोमोज खाऊंगा। तो इस तरीके की चीजों को मैं बिल्कुल विरोध करता हूं। माँ बाप के त्याग को बच्चे अगर समझें, एकल परिवार में बच्चे रहें और पूरा घर एक साथ अगर जब पूजा पे मंत्रोच्चारण करे तो बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप होंगे। आज जब बच्चे आते हैं तो गुड मॉर्निंग सर इतिश्री करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चरण वंदना करें। अपनों से बड़ा कोई भी हो, सबसे पहले झुक के जब वो चरण वंदना करेंगे तो दूसरे ज्ञानी व्यक्ति का पूरा ज्ञान उस चरण वंदना से उसके अंदर प्रवेश करता है। तो कुछ ऐसी संस्कृति वाली बातें हम बच्चों को देना चाहते हैं और मुख्य उद्देश्य है रामलीला से जुड़ने का। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं, मैं सभी धर्मों को बहुत आदर देता हूं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख धर्म हो और हिंदू धर्म हो। सनातन मेरा धर्म है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों के अंदर हमारे धर्म की जो भी अच्छी बातें हैं वो सब उसमें जाएं। आप देखिए, रामलीला के अंदर भी मुस्लिम समाज ने अब पहली बार आगे बढ़ के माल्यार्पण किया राम पर, पुष्प वर्षा की, माल्यार्पण किया, उसके बाद सबका स्वागत किया। तो ये भड़काने वाले लोग बहुत भड़काते हैं कि अरे ये आतंकवादी हैं। वो, मैं कहता हूँ आतंकवादी आपकी सोच है। अगर हम प्यार से आपस में रहेंगे और मिलजुल के रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये देश कभी भी बच सकेगा। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। शिक्षा की बात आती है, मयंक सर का नाम सबसे ऊपर आता है। मयंक सर ने शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो देश ही नहीं अपितु विदेशों तक जाकर स्पीच देने का काम, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं। विदेशों तक आप शिक्षा, फिरोजाबाद की विजय पताका को विदेशों तक लहरा कर आए, लंदन तक लहरा कर आए हैं। तो तमाम जो छात्र हैं वो शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर बनना चाहते हैं। तो आखिरकार उन छात्रों को, उन
अपने फॉलोअर्स को क्या कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर मयंक भटनागर? देखिए, मुझे आप बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं, लेकिन मेरी माँ, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मेरी माँ ने ये शिक्षा का संचालन किया, उन्होंने कभी एक शिक्षक की तरह कार्य नहीं किया, उन्होंने एक माँ का कार्य किया। वो जब भी बच्चे आते थे, शिक्षक तो वो थी ही, लेकिन एक माँ की तरह केयर करना, डांटना, फिर प्यार करना, फिर बिस्किट देना, पुरस्कृत करना, गले लगाना, और फिर उसके बाद हक से कोई बात कहना, पूरे परिवार की जानकारी रखना, चाचा, ताऊ, बाबा, बुआ, सबके बारे में जानकारी रखना। बच्चों को पहले मारा नहीं जाता था, पहले डराया जाता था, बुलाएं तुम्हारे ताऊ जी को, बुलाएं तुम्हारे बाबा को, बताएं उनको, तो बच्चे डर जाते थे। आज तो आप किसी का भी नाम लें, ये मूलभूत जो चीजें थी वो विलुप्त हो गई डायनासोर की तरह। आज वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज खत्म हो गई। आज बच्चे किसी चीज से नहीं डरते, आज सिर्फ डरते हैं मार से, वो अलाउड ही नहीं है। तो कई, इसीलिए आप कैसे समाज बना सकते हैं जब बच्चों के अंदर से डर ही समाप्त हो जाए। मैं पुरजोर तरीके से बोलना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप करें, पूरा घर बैठ के सुबह सुबह पूजा किया करें, मंत्रोच्चार बच्चों को सिखाइए, चरण वंदना, चरण स्पर्श करना बच्चों को सिखाइए, और बात बात पे धन्यवाद करना सिखाइए। कोई भी चीज देने के बाद बच्चे अब धन्यवाद भी नहीं करते, धन्यवाद उसका, क्योंकि वो समझते हैं ये बकौती है, मेरे पिताजी इतना कमा रहे हैं। उनके त्याग भावना, माँ बाप की त्याग भावना को बच्चों को पता रहना चाहिए, और एक शिक्षक को उस तरीके से बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। अगर बच्चा आर्थिक तौर पे, अगर उसका पिता कमजोर है, तो प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो सरकारी हो या प्राइवेट विद्यालय हो, ज्यादातर विद्यालयों में अमूमन ये देखा जाता है कि शिक्षा तो मिलती नहीं, उन पर ट्यूशन का दबाव बनाया जाता है, तो बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए जाने को विवश हो जाते हैं, स्कूल में क्लासें नहीं देते, कोचिंग से पढ़ाई करते हैं। तो क्या ऐसे छात्रों का भविष्य उज्जवल है? क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे स्कूल संचालकों को कि जो शिक्षा को अपने विद्यालय में न देकर कोचिंग के लिए विवश करते हैं? देखिए कि बड़े बड़े सपने दिखाकर और जब रिजल्ट शून्य आता है, तो एक माँ बाप की उम्मीद टूटती है, खत्म हो जाती है कि ये क्या हुआ। किसी भी बच्चे को, और बड़े बड़े जितने भी स्कूल्स हैं, वो बहुत हाई परसेंटेज वाले बच्चों को लेते हैं कि 90%, 95% बच्चा क्वालिफाई करे तब हम एडमिशन लेंगे। 95% का बच्चा आपने एडमिशन लिया और 65% रिजल्ट लेकर दिया, तो 35% गिरावट करी आपने बच्चे में। कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, आप उसका एडमिशन लीजिए, और नॉर्मल बच्चे को, 50% के बच्चे को आप 95% तक पहुंचा देंगे, तो वो स्कूल है, तो वो शिक्षक है। वाकई इस समय बच्चों का शोषण किया जा रहा है, और कोचिंग के नाम पे एक ऐसी लहर है जिसमें माँ बाप पूरा साथ दे रहे हैं। माँ बाप स्कूल से हटाते जा रहे हैं और कोचिंग में दाखिल करते जा रहे हैं, जबकि उन्हें कोई रिजल्ट हासिल नहीं है। ये कोचिंग संचालक कोटा में जाके वहां के जो बच्चे हैं उनसे कहते हैं तुम 2 लाख रुपए रख लो, हम तुम्हें लैपटॉप दे देंगे, हम तुम्हें ये लालच देते हैं। उन बच्चों से कहते हैं तुम कह देना तुम हमारे यहाँ पढ़े थे। तो इस तरीके की प्रवृत्ति से अगर सपने आप दिखाएंगे तो ये उम्मीद टूटेगी ही टूटेगी। यहाँ आप आइए, स्कूल में अगर शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, अगर शिक्षक प्रताड़ित करते हैं, उधेड़ डालिए प्रिंसिपल को, जाके सीधे लड़िए अपने हाथ के लिए कि हमने आपके यहाँ दाखिल कराया बच्चा, हम क्यों दें ट्यूशन, क्यों दें? एक स्कूल होते हुए 2-2 स्कूल का पैसा क्यों दें? हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमसे लड़िए, हम सर झुका के आपकी बात सुनेंगे, शिक्षक को भी बोलेंगे, शिक्षक को नहीं तो निकालेंगे, ऐसे शिक्षक रखेंगे जो ट्यूशन ना लें। लेकिन आपकी सोच अलग है। आप, बच्चे ने कह दिया पापा समझ में नहीं आ रहा, वहां कुछ समझ में नहीं आता, वहां पढ़ाई नहीं है, तो नाम तो यही चलता रहेगा, पर दूसरी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से। प्लीज इस सोच को कम करें, जिससे कि बच्चा एक तो लालची ना बने, सही शिक्षा प्राप्त करे, और सही शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने बूते पे अपना कैरियर बनाए। कई ऐसी चीजें हम देखते हैं कि कई स्कूलों में ऐसी पद्धति है जहां वो पश्चिमी सभ्यता ही सिखाते हैं। पिता को भी डैड, सीधे सीधे पिता को मार देते हैं, माँ को मॉम, उनको मम कर देते हैं, चुप कर देते हैं, पिता को डैड कर देते हैं, फादर किसी और को बोलते हैं। तो ये चीजें जो हैं हमारी संस्कृति नहीं सिखाती, क्योंकि धर्म कभी गलत चीज नहीं सिखाता। ये जो यहाँ पे
गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो गलत संस्कार देते हैं। धर्म कभी गलत नहीं सिखाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बैर- धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के जाने माने शिक्षाविद, जिन्होंने जनपद ही नहीं, देश ही नहीं, अपितु विदेशों तक जनपद फिरोजाबाद का शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करने का काम किया। जनपद फिरोजाबाद के आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं। फिर चाहे रामलीला मंचन की बात हो या फिर और कोई सामाजिक गतिविधि हो, हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले जनपद फिरोजाबाद के शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर जी को आप सुन रहे थे। तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को आने वाली पीढ़ी को उस संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराना होगा और पश्चिमी सभ्यता को हावी होने से रोकना होगा। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए।